हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखाज लाइफ स्टाइल में। तो ये मैं मॉर्निंग से अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ और देखिए कितना रात में मतलब जो बिखरा पड़ा है, रात में मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई क्योंकि बाबू कभी कभी तंग करने लगता है, इसी वजह से। तो वही मैं सबसे पहले चाय बनाकर दे दी हूँ सभी लोगों को और फिर मैं सोची कि एकदम आराम से क्लीनिंग करूँगी क्योंकि सारे अच्छे से क्लीनिंग करने हैं। तो पानी से सारे मैं क्लीनिंग अच्छे से कर लूँगी। और बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा मन होता है ना रात में कि नहीं करने का मन होता है, तो मैंने रात में सिर्फ खाना ही, रात का डिनर ही बनाया था और उसके बाद कुछ भी नहीं की, कुछ भी नहीं, और बस सोने चली गई क्योंकि 2-3 दिन से मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। और बस कपड़े भी बहुत ज़्यादा गीले हो गए हैं, सूख नहीं रहे हैं, जैसे तैसे सूख रहे हैं क्योंकि उन्हें धूप लगाना भी ठीक नहीं हो पा रहा है, धूप अच्छे से नहीं लग पा रहा है। और 2-3 दिन से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी, बस एक दिन मार्केट गई थी उसका कुछ मतलब किचन का सामान लाने, क्योंकि मेरी शादी को अभी मतलब 3 साल भी नवंबर में होंगे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं है मेरे पास। जो भी है काम मतलब काम चल जाता है, तो वही सोच रही थी कि कुछ कुछ धीरे धीरे बर्तन बढ़ाऊँगी तभी जाके कुछ ज़्यादा बर्तन होंगे। और जहाँ तो लेडीज़ रहती है उनका तो मतलब बर्तन किचन में ज़्यादा होना संभव ही है, धीरे धीरे वो तिनके तिनके करके सारे काम मतलब बढ़ा लेती हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर की भी क्लीनिंग कर ले रही हूँ क्योंकि मतलब जैसे तेल वेल का छींटा ना ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं इधर भी साफ़ कर ले रही हूँ। और आज मैं चिकन बनाने वाली हूँ, तो मैं सोच रही थी कि आराम से नहा वहा लूँगी क्योंकि चिकन ना का दुकान 9 बजे खुलता है, इसी वजह से। तो जब तक मैं सारे काम कर लूँगी, नहा भी लूँगी और चावल भी बना लूँगी और रोटी भी, और उसके बाद चिकन वगैरह बना लूँगी क्योंकि चिकन ना मेरे यहाँ मतलब अंदर नहीं बनता, बाहर गाय की तरफ बनता है, इसीलिए। और जल्दी से फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, सिंक भर जाता है तो समझ में नहीं आता कैसे काम करूँ, कैसे क्या साफ़ करूँ, इसी वजह से। तो वही मैं सारे बर्तन यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। तो किचन में ज़्यादा काम पड़ा होता है तो लगता है पूरा घर गंदा पड़ा है, ऐसा लगता है। तो अगर आप किचन का काम और कपड़े धो लो ना तो लगेगा कि आपका सारा काम हो गया है जैसे। तो यही मैं यहाँ पे सारे बर्तन छोटे छोटे हैं जो मतलब पहले धोकर हटा लेती हूँ क्योंकि सिंक काफ़ी बड़ा पड़ा है, देख के मन अजीब हो रहा है कि कैसे क्लीनिंग करूँ। वही मैं फटाफट से सारे बर्तन क्लीनिंग करती जा रही हूँ और धीरे धीरे मैं हटाती भी जा रही हूँ क्योंकि कप वगैरह ना फूटने का ज़्यादा डर होता है और ज़्यादा बर्तन हो गए हैं इसी वजह से। तो धीरे धीरे हटाने से मतलब साफ़ हो जाता है, सिंक भी ज़्यादा भरा होता है तो समझ में नहीं आता, तो इसी वजह से। और मॉर्निंग में मतलब रात में बर्तन क्लीनिंग करने से ये होता है कि मॉर्निंग में एकदम किचन क्लीनिंग रहता है। तो मैं तो वैसे रात में ही क्लीनिंग कभी कभी कर लेती हूँ और कभी कभी छोड़ भी देती हूँ। कहा जाता है कि किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन बाबू के कारण कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, वो तंग करने लगता है। और मुझे आदत है कि जब भी मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ तो मतलब बढ़िया से करती हूँ, जैसे तैसे नहीं किया, सोचती हूँ एक ही बार करूँ लेकिन अच्छा से करूँ, तो वही है। तो अभी मैं मॉर्निंग में सारे किचन की क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद जो हल्का फुल्का गंदा रहेगा और बर्तन वगैरह रहेंगे वो मैं क्लीनिंग करूँगी। और आप सब देख सकते हैं मैं छोटे छोटे ज़्यादा बर्तन रखी हूँ, छोटे बर्तन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मुझे बर्तन की ख़रीदारी भी करनी पसंद अच्छी लगती है, बहुत सुंदर सुंदर बर्तन। तो मैं तो अभी बस अपने शुरुआत ही की हूँ लाइफ का, तो धीरे धीरे सब कर लूँगी। तो वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कढ़ाई, ये सब पहले का कढ़ाई है, ये मेरे हस्बैंड रखते थे जो कढ़ाई, तो वही ये सब मतलब छूटती ज़्यादा नहीं है, जैसे कि किनारे किनारे में जो काला लग गया है वो नहीं छूट पाता है। तो ये इसी वजह से आप लोग से बातें करते करते फटाफट में मैं बर्तन भी धोती जा रही हूँ। और सिंक देखिए काफ़ी भर चुका है पानी से। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। और आज मैं चिकन बनाने वाली हूँ तो वो उसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और मैं तो मिट्टी के चूल्हे पर चिकन बनाती हूँ, मतलब मिट्टी के चूल्हे पर चिकन हुआ चाहे अंडा, मतलब जितने भी नॉनवेज होते हैं उधर ही बनाना पड़ता है। और क्योंकि घर में कभी मतलब मीट मछली बना नहीं, इसी वजह से, और हम लोग खाते हैं इसी वजह से, मतलब जो सास ससुर हम मेरे नहीं खाते हैं तो इसलिए घर में नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे मतलब जो डायरेक्ट वाला नल का पानी होता है वही हम लोग पीते हैं। तो डेली मतलब बाल्टी को अच्छे से धोकर और पानी में जमा कर लेती हूँ, बाल्टी में, जग में, ये सब चीज़ें में
जमा अच्छे से कर लेती हूँ। सारे पानी स्टोर करके रखती जाती हूँ और चावल बनाने के लिए भी मैं पानी यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं ब्रश नहा कर आई हूँ और अब जा रही हूँ चाय वगैरह बनाऊँगी और चाय बनाकर हस्बैंड को दे देती हूँ। एक बार तो हम लोग चाय पी चुके हैं, फिर मैं दोबारा बना रही हूँ। तो आज मैं बहुत जल्दी नहा ली हूँ सारे झाड़ू पोछा लगाकर, और हम लोग यहाँ पे चाय पीने आ गए हैं। चाय बना ली हूँ, ये दूसरा बार हम लोग का चाय। और बाबू को कपड़ा भी पहनाना है क्योंकि मैं नहा कर जस्ट ये चाय बोल रहे थे बनाने को, तो वही मैं चाय बनाने लगी। फिर बाबू को भी कपड़ा पहना कर उसके बाद एकदम आराम से खाना वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं चावल चढ़ा दी हूँ और सोच रही थी कि इधर का काम पहले निपटा लूँ, फिर उधर चिकन वगैरह बनाऊँगी। तो चिकन के लिए मैं प्याज, जीरा और तेज़पत्ता, सूखी मिर्च रख ली हूँ क्योंकि उधर बाहर ले जाना पड़ता है इसी कारण से। और इधर मैं चावल का माड़ भी निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, इसी कारण से माड़ वाला कभी कभी मैं कुकर में भी बना लेती हूँ। तो इसलिए ये चावल बनाना पड़ता है, जो जिसका पानी हम लोग निकाल सकते हैं, ये चावल ज़्यादा फ़ायदा होता है डायबिटीज़ वालों के लिए। और इसका जो माड़ निकलता है पानी, वो हम लोग गाय को दे देते हैं, गाय भी खा जाती है। तो एक एक चीज़ बर्बाद नहीं होता। जब घर में आपके गाय हो ना तो कोई चीज़ बर्बाद नहीं होता। जैसे कि कोई सब्ज़ी वगैरह भी बच जाती है तो हम लोग गाय को दे देते हैं। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर चिकन बनाने। तो हस्बैंड ने चूल्हा अच्छे से जला चुकी हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं जला रही थी, अच्छे से जल नहीं रहा था तो वही जला दिए हैं अच्छा से। और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सरसों का तेल। और प्याज तो मैं घर से कटिंग करके रख ही ली थी, और बारिश की वजह से ना जितने भी उपले हैं वो सूख अच्छे से नहीं पाए, इसीलिए दिक्कत थोड़ी सी हो रही है सूखने में। थोड़े से भीगे हुए थे और इसलिए जलने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, धुआं ज़्यादा दे रहा था। और वही जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें फ़ौरन में दे दूँगी जीरा, सूखी मिर्च, तेज़पत्ता। और जब वो अच्छे से चटकने लगे फिर उसके बाद मैं प्याज भी डाल दूँगी। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी धुआं ज़्यादा हो रहा था, वीडियो भी अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी धुआं की वजह से। लेकिन चिकन तो कभी कभी मन कर ही देता है खाने को, इसी वजह से। और मौसम अच्छा था, बारिश का मौसम था। गर्मी में ज़्यादा होता है तो चिकन वगैरह खाने का मन नहीं होता है क्योंकि इधर बनाना पड़ता है, इसी वजह से। तो प्याज को अच्छे से रेड कलर होने तक फ्राई कर लेंगे और उसके बाद से चिकन डाल देंगे। तो हल्का सा इसे रेड करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं करूँगी। और यहाँ पे चिकन मैं अच्छे से धुल ली हूँ और फिर मैं चिकन भी इसमें डाल लूँगी और इसे प्याज और चिकन को अच्छे देर तक मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि जब तक इसका पानी जो छोड़ देता है चिकन वो अच्छे से सोख ना ले तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। और इसके मसाले में मैं एक ही साथ सारे मसाले डाल दूँगी। तो वो मैं जा रही हूँ अंदर ग्राइंड करके लाती हूँ। और नमक हल्दी ले आई हूँ। और मसाले में तो आपको पता ही है, जीरा और काली मिर्च, सूखी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, जीरा का पाउडर, सब चीज़ इसमें देकर मैं पीस ली हूँ। और धनिया पाउडर, इन सारे को मैं एक ही साथ सब डाल दे रही हूँ। और इसे ढक कर मैं फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि एकदम चूल्हे पर है ना जो एकदम आराम से पके, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। और इसकी धीमी एकदम आँच है, एकदम धीरे धीरे पकेगी और सारे जो प्याज है ना अच्छे से पक जाएंगे, गल जाएंगे, ग्रेवी इसकी बहुत ही अच्छी बनेगी। लकड़ी पर चूल्हे का जो चिकन होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे मैं बस ढक दूँगी और एकदम धीमे धीमे आंच पर पकाऊंगी। और देखिए यहाँ पे मीट का चिकन का कलर कितने अच्छे से चेंज हो चुका है। और इसे मैं और भी फ्राई करती जा रही हूँ। और लास्ट में गरम मसाला भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें, क्योंकि चिकन तो बिना गरम मसाला का अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला भी ऐड कर दी हूँ। तो इस तरह से मैं चिकन बनाती हूँ, दही वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। और इसे हम लोग चावल या रोटी के साथ, दोनों के साथ खा लेते हैं। तो कैसी लगी मेरी चिकन की रेसिपी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। और कितने लोग इस तरीके से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और जब अच्छे से सारे चिकन अच्छे से इसके मसाले पक गए हैं तो यहाँ पे मैं पानी भी डाल दे रही हूँ। और जब मसाले पक जाते हैं तो इसका मसाला का कलर रेड हो जाता है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसका कलर आ चुका है। और ग्रेवी के लिए मैं पानी डाल देती हूँ और बस इतने ही धीमे धीमे आंच पर ये पक जाएगा, क्योंकि चिकन तो फ्राई करते करते ही पक जाते हैं, इसी वजह से। और फिर मैं आ गई हूँ वो चिकन में पानी डालकर हाथ बढ़िया से उधर नहीं धो दी हूँ। और इधर मैं आटा गूँथ कर रखी थी और फटाफट से मैं रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रोटी ही ज़्यादा पसंद है। और डायबिटीज़ वालों को तो ज़्यादा चावल खाना ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो चावल खाएंगे लेकिन रोटी थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, इसी वजह से। और चिकन बनाओ या कुछ भी मीट मछली भी बनाओ तो आपका रोटी या चावल थोड़ा ज़्यादा खपत होता है और दिन के अपेक्षा से।
तो इसलिए फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं, जब तक मैं फटाफट से सारी रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो सारी रोटियाँ मेरी बन चुकी है और यहाँ पे मैं डिस्पोजल में निकाल रही हूँ क्योंकि धोना ना पड़े इसी वजह से। और इधर हम लोग बाहर में मतलब गाय की तरफ ही खाते हैं, तो इधर रोटी और चावल मैं ले आई हूँ और पापा और बेटे बैठ गए हैं खाने के लिए। तो फटाफट से देखिए चिकन की कलर कितनी बढ़िया आई है और मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी पतली बनी है। तो आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देख सकते हैं आप लोग कैसे मैं बनाई हूँ। और बस अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, आप भी आ जाइए खाने के लिए। और यहाँ पे बाप बेटे की खाना की तैयारी हो गई है, ये दोनों खाने में लग गए हैं और मैं भी खा लूँगी साथ में यहाँ पर बैठ के। और यहाँ पे ढेर सारे उपले हैं, देख सकते हैं आप। और ये नहा कर आए हैं, बस जैसे कपड़े में थे वैसे ही आ गए खाने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, 11 बज रहा है और भूख भी लग रही थी सबको। तो इसीलिए हम लोग खाने के लिए आ गए फटाफट से। और गरम गरम रोटी चावल और चिकन खाइए आप भी हमारे साथ में। और वाकई में बहुत ही अच्छा टेस्टी बना हुआ था। आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बार बार आपको इसी तरह से बनाने का मन करेगा। तो अब मैं दूसरे दिन का मतलब जो एक दिन पहले का वीडियो बनाई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैं बर्तन की शॉपिंग की हूँ, किचन के बर्तन की। तो यहाँ पर मैं और मेरे बेटे जा रही हूँ मार्केट। तो मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ और थोड़ी सी वीडियो की क्लिप भी मैं ले ली हूँ मार्केट का, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे तो वो बोले जाके तुम्हें जो लेना है वो ले लो। तो मैं वही जा रही हूँ लेने के लिए। तो हम लोग का छोटा सा मार्केट भी आप देख लीजिए, कितना छोटा हम लोग का मार्केट है। बहुत कंजेस्टेड है ये, क्योंकि छोटा शहर है तो इसीलिए छोटा मार्केट है। और जगह का भी कमी है और लोग ज़्यादा हैं। अगल बगल दोनों तरफ मतलब कुछ कुछ के बर्तन के, देखिए यहाँ पे ढेर सारे बर्तन के दुकान है। तो जिनके यहाँ मेरा जान पहचान है मैं उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ। तो आ गई बस दुकान वाले के यहाँ, बहुत नज़दीक में, क्योंकि मार्केट में ही हम लोग का घर है। और ढेर सारे यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, बाबू भी देख रहा है। तो मुझे जो जो बर्तन लेना था वो तो मैं लेकर फिर घर चली आई। और यहाँ पर मतलब अगर आपको कोई ले जाने वाला नहीं है तो बाबू था मेरे हाथ में, तो वो बोले चलो मैं पहुँचा देती हूँ। तो वो अपने बेटे से ये पहुँचवा देते हैं सामान मेरे घर पे। तो देख सकते हैं आप कितनी कंजेस्टेड हम लोग की मार्केट है। तो जो जो मैं बर्तन लाई हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। ढेर सारी किचन की शॉपिंग कर ली हूँ, जो ज़रूरी थी वही चीज़ें मैं लाई हूँ। फ़िलहाल अभी इतने ही चीज़ें की मुझे ज़रूरत थी, तो इसीलिए जितना ज़रूरत का सामान होता है मैं उतना ही लाई हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो ये मतलब बड़ा सा केन लाई हूँ, क्योंकि दूध वगैरह रखने में ना कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए। और ये इसलिए लाई हूँ ताकि मुझे बाद में कुछ काम भी आ जाए दाल वगैरह रखने के लिए। और ये बाबू के लिए छोटा सा थाली है, जिसमें एक तरफ सब्जी या चावल रख दो या रोटी सब्जी रख दो आप। तो इस तरह के बच्चे को ना काफ़ी पसंद आते हैं और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आया, तो मैं बेटे के लिए ये भी चीज़ ली हूँ। और उसके लिए छोटा सा गिलास ली हूँ, क्योंकि बाबू अब बड़ा हो चुका है तो उसके लिए तो अलग थाली चाहिए ही। और ये दूध मतलब दूध के लिए अलग छन्नी ली हूँ, क्योंकि चाय वाली छन्नी थोड़ी सी गंदी हो जाती है इसी वजह से। और 2 छोटे छोटे इस तरीके के मैं कटोरी ली हूँ, ये काफ़ी मुझे अच्छे लगे। और ये चायदान भी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं ये ले ली, क्योंकि एक ही चायदान था मेरे पास, कभी कभी ना ज़रूरत पड़ जाती है 2, तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा ले ली हूँ। और वो काफ़ी पुरानी भी हो चुकी थी, तो ये मुझे काफ़ी हैवी थी और अच्छी भी लगी। और ये ली हूँ एक दूध गर्म करने के लिए, इसमें मैं चावल भी बना सकती हूँ। देखिए जो आज मैं बनाई हूँ वही यही बर्तन में बना रही थी चावल, तो इसीलिए मैं ये चावल मतलब छोटे छोटे बर्तन हैं जो अच्छे भी लगते हैं। ज़्यादा बड़े में बनाओगे तो आपका मतलब धोने में भी थोड़ी सी ये लगती है, तो इसीलिए दूध या चावल मैं इसमें दूध भी बॉयल कर सकती हूँ और चावल भी। और ये दूध मतलब घाटने के लिए डब्बू हम लोग बोलते हैं इसे, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये आटा गूँथने के लिए एक छोटा सा कठौती ली हूँ। तो ये रहा इतनी चीज़ें की मैं शॉपिंग की हूँ। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और सारे ना मैं मजबूत ली हूँ, और 2 ये छोटे छोटे मतलब मीडियम आकार के थाली ली हूँ। थाली और थी लेकिन मैं इधर के लिए लाई हूँ, क्योंकि कभी कभी ना दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा आदमी बढ़ जाते हैं। तो थाली तो वैसे थी, मेरी मम्मी ने भिजवाई है, लेकिन मुझे पसंद आ गई ये थाली, इसलिए मैं ले ली हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा।
और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो जो चीज़ें ली हूँ आपको मतलब दिखाना ज़रूरी समझी कि इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो ज़रूरत की चीज़ें वही मैं ली हूँ, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं ली हूँ। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए कमेंट करके। मैं कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगी और आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। और मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि देखिए अंदर से कितना गड्ढा है। और जो प्लास्टिक की चीज़ें आप लेते हो ना उससे ज़्यादा काफ़ी मजबूत है। पैसा एक बार लगता है लेकिन अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें कभी ख़राब होने वाली नहीं हैं।